श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 27वां अध्याय ब्रह्मचारी ब्राह्मण द्वारा शिवजी के प्रति प्रतारण वाक्य वर्णन। पार्वती बोली, हे जटिल दरिद्र, मेरी सखी ने जो कहा है वस्तुत वह सत्य है, उसमें कुछ भी अनर्थ्य नहीं है। फिर भी आप मुझसे सुने। मैं अपनी मनसा वाचा कर्मणा से साक्षात शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि वह दुर्लभ है, फिर भी उत्सुक तापपूर्वक तप कर रही हूँ। ब्राह्मण जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर गिरजा चुप हो गई। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अब तक तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि तुम्हारे तप का कारण जानूं, परंतु अब तुम्हारे मुख से वृत्तांत जान कर मैं जाता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रत्व निष्फल जाता। अतएव जो कार्य जैसा हो वह सुखपूर्वक कह देना चाहिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता चलना चाहते थे कि पार्वती उन्हें प्रणाम कर बोली, हे भूपेंद्र, क्यों जा रहे हो? क्षण भर के लिए ठहर कर कुछ और हित की बात कहिए। दंडधारी ब्राह्मण ठहर गए और बोले, हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो। यदि मुझे ठहरा लिया है तो सुनो। मैं महादेव जी को अच्छी तरह जानता हूँ, वह मेरे गुरु है, परंतु मैं सत्य कहता हूँ कि वह भस्म धारण करते हैं, जटिल हैं, व्याधव्य के चरम धारण करते हैं और हाथी का चर्म ओढ़ते हैं, कपालधारी हैं, सारे शरीर में सर्प लपेटे रहते हैं, विष को धारण किए हैं और भक्षण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उनका भयंकर वेश है। उनके जन्म का पता नहीं, वह गृहस्थों के भोग से रहित नरक और 10 भुजाधारी हैं तथा भूत प्रेत उनके परिकार हैं। हे देवी, क्या कारण है कि तुम उनको पति बनाना चाहती हो? कहाँ वह कपाली शंकर और कहाँ तुम स्त्रियों में रतन, जिनका पति संपूर्ण पर्वतों का राजा है? इस प्रकार की होकर भी तुम ऐसा उगन को पति बनाने के लिए क्या तप कर रही हो? ये तो तुम स्वर्ण मुर्दा देकर कांच खरीदना चाहती हो तथा चंदन त्याग कीचड़ लपेट रही हो। हे देवी, तुम इंद्रादिक लोकपालों को छोड़कर शिव में क्यों अनुरक्त हुई हो? तुम्हारा ये कार्य लोक विपरीत है। कहाँ तुम और कहाँ वह त्रिलोचन, कहाँ तुम चंद्रवंदना और कहाँ वह 5 मुख वाले शिव? तुम्हारी और उनकी कोई समता नहीं है। शिव कंगाल हैं। यदि उनके पास द्रव्य होता तो वह नंगे क्यों रहते? उनके पास केवल एक बैल है जिस पर वह चढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई सामग्री नहीं है। स्त्रियों के सुखदायक वर्ग के जितने भी गुण कहे गए हैं, विरूपाशंकर में एक भी गुण नहीं है। कामदेव तो तुमको भी प्रिय था, जिसे उन्होंने जला दिया। फिर तुमने अपने प्रति उनका अनादर भी तो देख लिया। जब वह तुम्हें त्याग कर अन्यत्र चले गए, न उनकी कोई जाति है और न उन्हें कुछ विद्या का ही ज्ञान है। केवल पिशाच ही उनके सहायक है और उनके गले में विष तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। वह सदा एकाकी रहने वाले और विषयों से विरक्त है। अतः तुम्हारे लिए शंकर योग्य नहीं है। कहाँ तुम्हारा ये हार और कहाँ उनकी मुंडलों की माला? कहाँ तुम्हारा ये दिव्य अंगराग और कहाँ चिता की भस्म? इस कारण हे देवी, शंकर तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। तुम अपना मन उनसे लौटा लो। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। हे नारद। तब उस ब्राह्मण के द्वारा शिवजी की इस निंदा को सुन पार्वती जी क्रोध हो गई और इस प्रकार बोली। अतिशय महाप्राण देखते पार्वती खंड का 27वां अध्याय समाप्त।